भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबले का सभी को इंतजार है, लेकिन इस मुकाबले से पहले इंडिया वर्सेस सीएसके की बात क्यों हो रही है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुकाबला इंडिया और सीएसके के बीच ज्यादा लग रहा है, बल्कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बजाय अगर देखा जाए, क्यों, उसी के बारे में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि भारत के लिए फाइनल में न्यूजीलैंड के कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा बड़े खतरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम की बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे सीएसके की टीम अगर आप आईपीएल वाली देखें और फिर न्यूजीलैंड की टीम अगर आप देखें, दोनों टीम के काफी हद तक खिलाड़ी जो हैं वो लगभग सेम है और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, चाहे वो न्यूजीलैंड के अगर आप देखें कॉनवे हो गए जो पिछला मुकाबला उन्होंने नहीं खेला था, बाहर थे इंजरी की वजह से, लेकिन फाइनल में वो वापसी करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रचिन रविंद्र, जिनको ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया या आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट उठा के देख लीजिए, उनका प्रदर्शन बहुत ही कमाल का, भी ज्यादा उन्होंने मुकाबले भी नहीं खेले, लेकिन शतक पर शतक लगा चुके हैं। इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने 2 शतक जड़ दिए हैं। खतरा ये भी रहने वाले हैं, सीएसके से ये भी खेल रहे हैं। और यहाँ पर जो उनके कप्तान है अगर आप देखें सेंटनर, उनकी गेंदबाजी अच्छी है और खास तौर पर जो दुबई की विकेट है वहां पर सेंटनर की गेंदबाजी कहीं ना कहीं भारतीय टीम को परेशान कर सकती है। तो ये सारे वो खिलाड़ी हैं। या फिर काइल जेमिसन की अगर बात करें, चलिए चेन्नई से जुड़े थे, बाहर हो गए थे, लेकिन अब वापसी कर रहे हैं वो इस टीम में और जबरदस्त तरीके से वापसी कर रहे हैं और वो हमेशा इंडिया के लिए खतरा रहते हैं। तो ये वो 4 खिलाड़ी हो गए जिनसे हमें बच के रहना होगा। अब यहाँ इनके आंकड़े भी आपको बता देते हैं कि आखिर इन्होंने जो इंडिया के खिलाफ मुकाबले खेले हैं उसमें इनका प्रदर्शन कैसा रहा है और क्यों। अगर आप देखेंगे, चाहे वो रचिन रविंद्र देखिए, 3 मुकाबले खेले हैं, रन बहुत ज़्यादा नहीं है, 94 रन है, एवरेज इनका 31 का है, 150 ये जड़ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, जिस तरीके की विकेट है, वो हमें यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा कॉनवे 8 मुकाबले भारत के खिलाफ इन्होंने खेले हैं, 230 रन इन्होंने भी बनाए हैं, एवरेज इनका 38 से थोड़ा सा ऊपर है और इन्होंने 50 नहीं जड़ी है, लेकिन हाँ शतक इन्होंने भी बनाया इंडिया के खिलाफ। और इसके अलावा जो कप्तान हो गए इनके सेंटनर, इनका अगर आप आंकड़े देखिए, इंडिया के खिलाफ इन्होंने 24 मुकाबले खेले हैं और यहाँ पर 15 विकेट इनके नाम है, 34 पर 2, और ये इन्होंने सेमीफाइनल में लिया था ओडीआई वर्ल्ड कप के। इसके अलावा इनका अगर आप देखें इकोनॉमी 5 से कम की है, तो इसी लिहाज से अगर आप देखेंगे ये वो आंकड़े हैं जो हमें थोड़ा सा डराते इस लिहाज से, क्योंकि जो दुबई की विकेट है ये स्लो है। यहाँ पर सेंटर जैसे गेंदबाज जो हो गए या फिर कॉनवे भी गेंदबाजी कर लेते हैं, रचिन रविंद्र भी गेंदबाजी कर लेते हैं, ये गेंदबाजी से भी हमें परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए बचने वाली बात है। और ये तीनों जो खिलाड़ी हैं अगर आप देखें, सेंटनर चेन्नई के लिए खेलते हैं और उन विकेटों पर जो चेन्नई की चेपॉक की विकेट होती है कुछ ऐसी ही होती है, स्लो, स्पिनर को मदद मिलने वाली है। वहीं सीएसके के अगर हम कोच की बात करें तो वो भी जिस तरीके से रचिन रविंद्र उनके अंडर में सीख रहे हैं, इसके अलावा चाहे वो रचिन रविंद्र की बात करें, कॉनवे की बात करें, ये उन सारे विकेटों पर खेलते हैं जो लगभग दुबई जैसा ही है, क्योंकि हमने देखा कि बाकी टीमें इस तरीके के विकेट पर खेलने की उतनी आदी नहीं है, लिहाजा जो इंडियन स्पिनर है वो उनके खिलाफ कामयाब रहे। अब इस पर आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई जो पिछला मुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड का था वो भी दुबई में था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम वहां पर परेशान थी। चलिए वहां पर वरुण चक्रवर्ती को लोग पढ़ नहीं पाए, लेकिन अब जो मुकाबला होगा यहाँ पर रचिन रविंद्र, कॉनवे हो गए, इनसे हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने सीएसके के जिस तरीके से वहां पर प्रैक्टिस करी है विकेटों पर, लगभग ये उनके लिए प्लस पॉइंट होने वाला। तो इसी लिहाज से अगर आप देखें, ये जो 3-4 खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए जो पूरी प्लेइंग 11 है ये कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस सीएसके होने वाली है और कहीं ना कहीं सीएसके की टीम जो है, सीएसके का जो ये कोचिंग स्टाफ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरा देख सकते हैं अगर भारतीय टीम के लिहाज से। ऐसा सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है। देखने वाली बात रहेगी इस मुकाबले में किस तरीके से न्यूजीलैंड बैटिंग करती है, बॉलिंग करती है और भारतीय टीम किस तरीके से यहाँ पर इनको रोकती है। ये अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।